आज से 10 साल पहले 2013 में दिसंबर में कॉफी विद करण का एक सीजन आया था। एंड उस सीजन में करण जौहर ने थ्रू आउट द सीजन, राइट, परिणीति चोपड़ा वर्सेस आलिया भट्ट, ये एक बिलिंग की थी, राइट, कि आलिया भट्ट ज्यादा अच्छी है या परिणीति ज्यादा अच्छी है। आपने जितने भी रैपिड फायर्स हुए थे उस सीजन 2013 के कॉफी विद करण के सीजन में, हर सीजन में करण जौहर ने अपने गेस्ट को बोला था कि आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा में से आप किस पे बेट करोगे। कुछ लोगों ने बोला आलिया भट्ट पे हम बेट करेंगे, कुछ लोगों ने बोला हम परिणीति चोपड़ा पे बेट करेंगे। उसके बाद जो भी इंडिया का मीडिया है, चाहे कोईमोई.com, चाहे पिंकविला, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, चाहे बॉलीवुड हंगामा, जितने भी ऐसे मेजर मीडिया पोर्टल्स हैं, उन सारे लोगों ने किया कि परिणीति चोपड़ा वर्सेस आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा वर्सेस आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा वर्सेस आलिया भट्ट। और इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मान के बैठ गया था कि परिणीति चोपड़ा आलिया भट्ट की राइवल हैं और परिणीति चोपड़ा आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी स्टार है, राइट। उसके बाद 5-6 साल के बाद 2017-2018 तक इंडिया की ऑडियंस समझ गई थी कि परिणीति चोपड़ा इज नॉट गुड इनफ, और लोगों ने परिणीति चोपड़ा को सीरियसली लेना बंद कर दिया। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि परिणीति चोपड़ा अपना वे लूज कर गई, परिणीति चोपड़ा के साथ कुछ पॉलिटिक्स हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि परिणीति चोपड़ा ने अपने वेट पे ध्यान नहीं दिया इसलिए परिणीति पीछे रह गई। कुछ लोग मानते हैं कि परिणीति चोपड़ा को सही फिल्म्स नहीं मिली इसलिए परिणीति चोपड़ा पीछे रह गई, वगैरह वगैरह। बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि परिणीति चोपड़ा क्या सच में पीछे रह गई, या क्या परिणीति चोपड़ा डिजर्व भी करती थी या नहीं करती थी हिंदी फिल्म्स का हिस्सा बनना, इनफैक्ट मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स का हिस्सा बनना, राइट। नाउ इफ यू लुक एट इट, अगर आप देखोगे मेनली, तो you'll figure out कि 2010 में दिसंबर के आसपास बैंड बाजा बारात फिल्म आई थी। एंड उसके इन एंड अराउंड वायरफ ने डिक्लेयर किया था, आदित्य चोपड़ा ने डिक्लेयर किया था कि वो प्रियंका चोपड़ा की कजन सिस्टर परिणीति चोपड़ा के ऊपर बेट करने वाले हैं। उन लोगों ने 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था परिणीति के साथ। आई थिंक पहली फिल्म उनकी लेडीज इज रिकी बहल थी, सेकंड फिल्म इशकजादे थी, थर्ड फिल्म आई थिंक शुद्ध देसी रोमांस थी। उसके बाद परिणीति चोपड़ा ने बाहर की प्रोडक्शन कंपनीज की भी फिल्म की। नाउ द थिंग इज कि लुक, इमेजिन करो, कल सुबह वायरफ अनाउंस करता है कि वो एक नए हीरो को लॉन्च कर रहा है जो कि इनसाइडर है या आउटसाइडर है, या फिर वायरफ अनाउंस करता है कि वो एक नई हीरोइन को लॉन्च कर रहा है जो कि इनसाइडर है आउटसाइडर है, राइट। नाउ द थिंग इज कि वायरफ ने जो फिल्म्स बनाई हैं, जो भी प्रोडक्शंस, जो भी डायरेक्टोरियल्स वायरफ के अंडर बनी हैं, वायरफ का वो ब्रांड वैल्यू है, वायरफ के ऊपर वो लोगों का भरोसा है कि लोग ऑलरेडी मान लेंगे कि अगर वायरफ किसी हीरो को लॉन्च कर रहा है, आउटसाइडर को, किसी इनसाइडर को, या वायरफ किसी हीरोइन को लॉन्च कर रहा है, आउटसाइडर को, इनसाइडर को, तो उसमें कुछ बात होगी, राइट। ये चीज वायरफ का ये ब्रांड है कि वायरफ अगर किसी भी हीरो को लॉन्च करे, किसी भी हीरोइन को लॉन्च करे, तो ऑडियंस इस चीज को मान लेगी कि अगर वायरफ किसी को लॉन्च कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ इसमें बात होगी, ऑन द बेसिस ऑफ द फिल्म्स दैट वायरफ हैव मेड इन देयर पास्ट हिस्ट्री, राइट। एंड क्योंकि वायरफ, क्योंकि आदित्य चोपड़ा परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किए थे, क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने डिक्लेयर किया था कि वो परिणीति चोपड़ा को बैक करेंगे, उनको स्टार बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया का बहुत बड़ा तबका ये मान चुका था कि क्योंकि वायरफ बैक कर रहा है किसी लड़की को, तो उस लड़की में कोई ना कोई बात होगी। एंड बहुत से लोग देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि इस फिल्म में परिणीति शाइन करेंगी, उसकी अगली फिल्म में परिणीति शाइन करेंगी, उसकी अगली फिल्म में परिणीति शाइन करेंगी, परिणीति आज करेंगी, कल करेंगी, परसों करेंगी। परिणीति ने भी बहुत से इंटरव्यूज दिए कि मैं ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कर रही हूँ, वो फिल्म वरुण धवन के साथ कर रही हूँ, वो फिल्म मल्होत्रा के साथ कर रही हूँ, वो फिल्म आयुष्मान के साथ कर रही हूँ, अजय देवगन के साथ गोलमाल कर रही हूँ, इसमें मेरे अच्छे सीन है, उसमें मेरा अच्छा डांस है। परिणीति की पीआर, परिणीति की टीम, कॉफी विद करण में परिणीति ने हर जगह इन सारी चीजों का पैतरा आजमाया। उसके बाद परिणीति चोपड़ा को 2017 के ऑडियंस ने सीरियसली लेना बंद कर दिया, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऑडियंस 2017 तक समझ गई थी कि परिणीति चोपड़ा वाज नेवर गुड इनफ। द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि आदित्य चोपड़ा ने परिणीति को लॉन्च किया था, और आदित्य चोपड़ा और करण जौहर बहुत क्लोज हैं। आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर को ये बोला होगा कि यार आप अपने कॉफी विद करण में आलिया भट्ट वर्सेस परिणीति चोपड़ा कर दो, बिकॉज आदित्य चोपड़ा न्यू कि करण जौहर आलिया भट्ट पे पैसे लगाने वाले हैं, एंड आदित्य चोपड़ा परिणीति चोपड़ा पे पैसे लगा रहे हैं। तो आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर को बोला कि यार आप क्योंकि आलिया पे पैसे लगा रहा हूं, मैं परिणीति पे पैसे लगा रहा हूँ, मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, मीडिया के लिए भी अच्छा होगा, और आलिया परिणीति दोनों के लिए अच्छा होगा कि आप आलिया वर्सेस परिणीति कर दो, ताकि ऑडियंस स्प्लिट हो जाए, दो ग्रुप्स बन जाएं, पीपल लुक फॉरवर्ड टू कि आलिया क्या कर रही हैं कंपैरेटिवली, कि परिणीति क्या कर रही हैं, एंड देन शाहरुख वर्सेस सलमान, अक्षय वर्सेस अजय, समथिंग अलोंग दोज लाइंस क्रिएट करने के लिए आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर को बोला होगा कि आप आलिया वर्सेस परिणीति कर दो। और 2013 के कॉफी विद करण में करण जौहर ने ये चीज कर दिया, आलिया भट्ट वर्सेस परिणीति चोपड़ा। हर गेस्ट को पूछा, कुछ गेस्ट ने परिणीति का नाम लिया, कुछ गेस्ट ने आलिया का नाम लिया, मीडिया ने उस चीज को कवर किया, एंड लोग कन्विंस हो गए कि परिणीति चोपड़ा में कुछ बात है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परिणीति चोपड़ा वाज नेवर गुड इनफ। परिणीति ने इतनी सारी फिल्म्स की वायरफ के अंदर, परिणीति ने इतनी सारी फिल्म्स की धर्मा के अंदर, परिणीति ने मल्टीपल फिल्म्स की साजिद नाडियाडवाला के अंदर, एक भी फिल्म का एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जिसमें परिणीति ने स्क्रीन पे आग लगा दी हो, या परिणीति के वजह से उस सीन को देखने का मन करता है। अ सॉन्ग लाइक झल्ला वल्ला, झल्ला वल्ला एक बेहतरीन सॉन्ग है, या परेशान एक बेहतरीन सॉन्ग है। आई थिंक दोनों गाना शलमाली खुलगड़े ने गाया था, परेशान तो डेफिनेटली शलमाली खुलगड़े ने गाया था।
यू रियलाइज कि परिणीति ने जिस भी वे में उस गाने में परफॉर्म किया है वो आपका दिल नहीं जीत पाती, वो आपके मन में नहीं उतरती है। दैट्स द हार्श रियलिटी। और ऐसा नहीं है कि ये चीज करण जौहर को नहीं पता थी, ऐसा नहीं है कि ये चीज आदित्य चोपड़ा को नहीं पता थी। इट्स जस्ट दैट कि आदित्य चोपड़ा परिणीति में पैसे लगा रहे हैं फॉर एनी रीजन। आदित्य चोपड़ा का सॉफ्ट कॉर्नर है, वो प्रियंका की बहन है, किसी भी रीजन से आदित्य परिणीति में पैसे लगा रहे हैं। आदित्य फील्स कि यार कहीं ना कहीं आप ऑडियंस को कन्विंस कर सकते हो कि परिणीति इज गुड इनफ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परिणीति वाज नेवर गुड इनफ। इवन जो लेडीज इज रिकी बेल में उनका गाना था जिगर दा टुकड़ा, उसमें भी वो रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन पे स्टे नहीं कर रही थी। अगर जिगर दा टुकड़ा गाना आज भी आप लोग यूट्यूब पे देखोगे, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहां पे आपकी ध्यान रणवीर सिंह से हट करके परिणीति चोपड़ा पे जाए, राइट। रणवीर सिंह का स्क्रीन प्रोजेक्शन तो मैजिकल है, परिणीति चोपड़ा का स्क्रीन प्रोजेक्शन मैजिकल भी नहीं है। परिणीति चोपड़ा के स्ट्राइकिंग लुक्स भी नहीं थे कि आप उनको देखो। अगर उस गाने में फॉर एग्जाम्पल आयशा टाकिया होती, जो आयशा टाकिया जिसमें प्रेजेंट हुई थी टार्जन में, या उस गाने में अमीषा पटेल होती जिसमें अमीषा पटेल प्रेजेंट हुई थी कहो ना प्यारा में, तो एटलीस्ट ऑडियंस बिकॉज ऑफ द स्ट्राइकिंग ब्यूटी दैट आयशा टाकिया एंड अमीषा पटेल वेयर एंड दे स्टिल आर, तो आप उनको देखते। द फैक्ट इज कि परिणीति चोपड़ा के पास वो स्ट्राइकिंग ब्यूटी भी नहीं थी। और अगर आपका स्ट्राइकिंग ब्यूटी नहीं है, देन इट कम्स डाउन टू कि आपका स्क्रीन प्रोजेक्शन कैसा है। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परिणीति का स्क्रीन प्रोजेक्शन भी मैजिकल नहीं था। शुद्ध देसी रोमांस के गाने आप देख लो, चाहे आप शहजादे के गाने देख लो, लेडीज की बहल के गाने देख लो, कोई भी गाना, कोई भी मोमेंट एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं आता जहां पे आप परिणीति को देखते हो, आप परिणीति को एंजॉय करते हो। बिकॉज द फैक्ट इज कि यार ऑडियंसेस ने श्रीदेवी, रवीना टंडन, मधुबाला, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस को ऑलरेडी देख लिया है। अब या तो आप उसके उनके इन एंड अराउंड कुछ प्रेजेंट करो, तब तो ऑडियंस आपको चांस देगी। अगर आप उसके ऊपर प्रेजेंट करते हो तब तो डेफिनेटली ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर लेगी। बट जो प्रियंका, कैटरीना, रवीना, कैटरीना, माधुरी वगैरह ने किया है, उसके अगर आप 10 कदम नीचे प्रेजेंट करोगे अपने परफॉर्मेंस को, तब तो देयर इज नो वे कि ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करने वाली है, राइट। अगर आप परिणीति का फिल्मोग्राफी भी देख लोगे, जो फिल्म्स परिणीति ने की, लेडीज ऑफ रिकी बहल यशराज फिल्म्स की, सेकंड फिल्म इशकजादे यशराज फिल्म्स की, थर्ड फिल्म शुद्ध देसी रोमांस यशराज फिल्म्स की, हंसी तो फंसी फोर्थ फिल्म उनकी धर्मा की, फिफ्थ फिल्म उनकी दावत इश्क यशराज फिल्म्स की, सिक्स्थ फिल्म उनकी किल दिल यशराज फिल्म्स की, डिशुम साजिद नटवाला की फिल्म की, मेरी प्यारी बिंदु आठवीं फिल्म उनकी यशराज की, गोलमाल अगेन रोहित शेट्टी की फिल्म थी, यशराज की नहीं थी, केसरी अगेन धर्मा की फिल्म थी, जबरिया जोड़ी अगेन सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थी। यू गॉट टू रियलाइज कि डिशुम में उन्होंने कैमियो किया था, वो वरुण धवन की फिल्म है, वरुण धवन धर्मा का टैलेंट है, राइट। गोलमाल अगेन में वो रोहित शेट्टी के डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको कास्ट किया था। रोहित शेट्टी ने 2017 में गोलमाल अगेन किया था, 2018 में सिम्बा किया था। सिम्बा में रोहित शेट्टी ने को प्रोड्यूस किया था सिम्बा फिल्म को विद करण जौहर, और 2017 में गोलमाल अगेन में परिणीति चोपड़ा थी। जबरिया जोड़ी फिल्म, राइट, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म, अगेन वो करण जौहर का टैलेंट है। सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर का टैलेंट है, उनकी फिल्म में परिणीति चोपड़ा थी। वरुण धवन करण जौहर का टैलेंट है, ढिशुम में परिणीति चोपड़ा ने एक कैमियो किया था। 2018 में रोहित शेट्टी ने एक फिल्म बनाई थी विद करण जौहर, और 2017 में जो गोलमाल लगन आई थी उसमें परिणीति चोपड़ा थी। केसरी में एक छोटे से अपीयरेंस में परिणीति चोपड़ा थी। यू रियलाइज संदीप पिंकी फरार अगेन वायरफ की फिल्म, उसमें भी परिणीति चोपड़ा थी। परिणीति चोपड़ा ने जो भी 17-18 फिल्में की हैं, उसमें तकरीबन 11 फिल्में ऐसी हैं जो धर्मा की हैं या वायरफ की हैं। संदीप और पिंकी फरार के बाद परिणीति ने और भी एक दो फिल्म्स की, नेटफ्लिक्स के लिए कुछ फिल्म्स की। साइना नाम की एक फिल्म थी जो पहले श्रद्धा कपूर कर रही थी, बाद में परिणीति ने की। एंड देन परिणीति चोपड़ा ने शादी कर ली, राइट। और अब वायरफ आई डोंट थिंक कि परिणीति चोपड़ा को बैक करने वाला है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परिणीति चोपड़ा विल गो डाउन एज द हिंदी फिल्म लीड हीरोइन, राइट। परिणीति चोपड़ा विल गो डाउन एज द हीरोइन जिन्होंने वरुण धवन के साथ काम किया था, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया था, वायरफ की मल्टीपल फिल्म्स की थी, अजय देवगन के साथ काम किया था, रोहित शेट्टी की हीरोइन थी। उन्होंने अर्जुन कपूर का डेब्यू के साथ डेब्यू किया था, रणवीर सिंह के साथ मल्टीपल फिल्म्स की थी, राइट। एंड इट्स गोना हैपन बिकॉज वो वायरफ का टैलेंट थी, बिकॉज उनको वायरफ ने सेटअप किया था, बिकॉज वायरफ ने उनके अंदर कुछ देखा था। पर द हार्श रियलिटी रिमेन्ड कि इंडिया को ये चीज समझ में आ गया था कि परिणीति इज नॉट गुड इनफ। 5-6 साल के बाद वायरफ की जो पूरा पीआर मार्केटिंग वायरफ ने करवाया था, धर्मा ने करवाया था, कॉफी विद करण में जो आलिया वर्सेस परिणीति हुआ था, वरुण धवन की फिल्म में परिणीति का कैमियो, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म की हीरोइन परिणीति, रोहित शेट्टी जो 2018 में सिम्बा बना रहे हैं करण जौहर के साथ, 2017 में वो अपनी फिल्म में करीना कपूर की जगह परिणीति को ले लेते हैं। यू सी ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो लिंक्स बहुत ज्यादा क्लियर है, राइट। वायरफ आदित्य चोपड़ा एंड धर्मा प्रोडक्शंस करण जौहर, यही दो रीजन है कि परिणीति चोपड़ा कितनी फिल्म्स मिलती चलेंगी। बट परिणीति चोपड़ा वाज नेवर गुड इनफ। परिणीति चोपड़ा आज की डे एंड एज में कहती रहती है यहाँ वहाँ इंटरव्यूज में कि इंडस्ट्री उनके साथ फेयर नहीं थी, कहीं ना कहीं वो इशारों में बयां कर भी देती हैं कि उनको वो मौके नहीं मिले। बट द फैक्ट इज कि जो आपको मौके मिले, जो आपको गाने मिले, उसमें भी आप आग नहीं लगा पाई परिणीति। दैट्स जस्ट द हार्श रियलिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप श्रीदेवी के लेवल पे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी कजन सिस्टर प्रियंका के लेवल पे हो, देन यू आर जस्ट बीइंग डिल्यूशनल, यू जस्ट बीइंग डिल्यूशनल। आपने झल्ला वल्ला जैसे सॉन्ग पे भी आग नहीं लगाया। एंड वी कैन इवन आर्ग्यू कि झल्ला वल्ला सॉन्ग में ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस गौहर खान ने दिया था एज कंपेयर टू परिणीति चोपड़ा। एंड जस्ट
that's just visible. Denying that is intellectual dishonesty, right? But क्योंकि हीरोइन है, क्योंकि वायरफ ने लॉन्च किया था, क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने लॉन्च किया, तो ईगो दिमाग में फिट हो जाएगा कि मैं आदित्य चोपड़ा की हीरोइन हूँ, राइट? मैं वायरफ का टैलेंट हूँ। वो चीज परिणीति चोपड़ा के दिमाग में हमेशा अटक के रह गई। परिणीति चोपड़ा के लिए करण जौहर ने बहुत कोशिशें की, मीडिया में पूरे पैसे पहुंचाए गए परिणीति वर्सेस आलिया करने के लिए। बहुत से लोग मान के भी बैठे थे कि यार वायरफ का टैलेंट है, धर्मा भी बैक कर रहा है, कॉफी करने बार बार आ रही है। परिणीति चोपड़ा के लिंकअप रूमर्स अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर, मनीष शर्मा सबके साथ आए, किसी से परिणीति की शादी नहीं हुई। परिणीति चोपड़ा ने बाद में एक पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से शादी की। हर हथकंडा अपनाया गया परिणीति चोपड़ा के लिए, क्यूरियोसिटी को बिल्ड करने के लिए, परिणीति चोपड़ा के लिए एक एंटिसिपेशन बिल्ड करने के लिए। बट इट्स जस्ट दैट ऑडियंसेस ने कभी परिणीति को सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज परिणीति वाज नेवर गुड इनफ, राइट? परिणीति का वो स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं था, परिणीति का कभी वो एक मैजिकल मोमेंट नहीं आ पाया कि आप परिणीति की वजह से देख सकते हो। आज भी कोई गाने ऐसे नहीं जो आप परिणीति के लिए देख सकते हो। झल्ला वल्ला इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग, परेशान इज अ फैंटास्टिक सॉन्ग। बट टेल मी, झल्ला वल्ला और परेशान गाना आप ऑडियो में सुनना पसंद करोगे, वीडियो देखना पसंद करोगे? बिकॉज वीडियो मैजिकल नहीं है। ऑफ कोर्स आप वीडियो देख सकते हो, ऑफ कोर्स यूट्यूब का एल्गोरिथम पुश कर सकता है, झल्ला वल्ला को 10 बिलियन व्यूज दे सकता है और परेशान को 10 बिलियन व्यूज दे सकता है। वी कैन ऑलवेज से कि यार परिणीति की वजह से। बस जस्ट द फैक्ट कि यार परिणीति का कोई मोमेंट नहीं है, परिणीति का कोई मैजिकल एक लम्हा नहीं आता कि आप परिणीति के लिए देख लो। यू नो, परिणीति का वो पलक झपकाना, परिणीति का वो बाल लहराना, परिणीति की वो अदाएं, परिणीति का वो स्टाइल इज जस्ट दैट इट्स नॉट गुड इनफ, राइट? एंड इस चीज को परिणीति कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, राइट? इवन परिणीति की भी शादी भी हुई, मीडिया में परिणीति की पीआर टीम ने बहुत से न्यूज फैलाए कि ये हीरो आने वाला है, वो हीरोइन आने वाली है, प्रियंका चोपड़ा आने वाली है, इतने पॉलिटिशियंस आने वाले हैं बॉलीवुड का, ये बिग प्रोड्यूसर आने वाला है, वो बिग डायरेक्टर आने वाला है। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। परिणीति की शादी हो गई, थोड़ा सा मीडिया ने कवर किया, उसके बाद परिणीति ने खुद के वीडियोस डाल दिए फटाफट, बिकॉज परिणीति पर्सनली फेल्ट कि मीडिया उनको वो दर्जा नहीं दे रही है जो प्रियंका चोपड़ा की शादी को मिलना था, कियारा आडवाणी की शादी को मिला था। मीडिया आपको दर्जा तब देगी जब यू आर द टॉप ऑफ योर गेम या यू आर गेटिंग मैरिड टू अ सुपरस्टार, राइट? अगर आप अपने गेम के टॉप पे नहीं हो, आप बड़ी हीरोइन नहीं रही हो, और अगर आपकी किसी सुपरस्टार बॉलीवुड के सुपरस्टार से शादी नहीं हो रही, तो मीडिया इज नॉट इंटरेस्टेड, तो मीडिया इज नॉट इंटरेस्टेड, राइट? एंड इट्स जस्ट दैट कि करण जौहर जो परिणीति का इतना साथ दे रहे थे वो भी नहीं गए। करण जौहर तो सबकी शादी में जाते हैं, करण जौहर हमेशा इवेंट्स अटेंड करते हैं। हार्डली कोई इवेंट होगा जहाँ पे आप करण जौहर को बुलाओगे, करण नहीं आएंगे, एंड वो फ्रेंड्स के लिए तो हमेशा जाते ही हैं। बस जस्ट दैट करण जौहर ने भी परिणीति का साथ देना कहीं ना कहीं छोड़ ही दिया है। ऑफ कोर्स वो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही, क्योंकि उनके बहुत ही अजीज दोस्त आदित्य चोपड़ा का वो टैलेंट है, तो सॉफ्ट करना तो करण के मन में है ही। बट करण ने भी एडिशनल स्टेप नहीं लिया परिणीति के लिए, राइट? एंड इट्स जस्ट दैट कि आज की डेट में बहुत से लोग बात करते रहे परिणीति कहीं अपना वे लूज कर गई, परिणीति ने अपने वेट पे काम नहीं किया, परिणीति थोड़ा डांस अच्छा कर लेती, परिणीति के लिए बॉलीवुड ने पॉलिटिक्स कर दिया। बॉलीवुड ने तो कभी परिणीति को सीरियस लिया ही नहीं था। परिणीति ने जो 15 फिल्में की उसमें से 11 फिल्में तो वायरव और धर्मा की फिल्म है, राइट? उसके अलावा जो 2 फिल्में की है उसमें वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके हीरोज है, जो अगेन धर्मा का टैलेंट है, राइट? एक फिल्म उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ की है, इसलिए बिकॉज 2018 में रोहित शेट्टी ने करण जौहर के साथ कोलैबोरेट किया था फॉर सिम्बा, तो करण ने रिकमेंड किया होगा यार कि गोलमाल अगेन आप फिल्म बना रहे हो, हिट फ्रेंचाइजी है, अजय देवगन है, फिल्म चलनी ही है, चाहे परिणीति को लो चाहे किसी को भी लो। तो रोहित शेट्टी ने परिणीति को ले लिया। ये सब लिंक्स बहुत ज्यादा क्लियर है कि इसलिए परिणीति चोपड़ा को एक एंगल देने की कोशिश की गई वगैरह वगैरह। इट नेवर वर्क फॉर परिणीति, एंड परिणीति वाज नेवर गुड इनफ, राइट? बट ये चीज दिखाती है कि अगर वायरव जैसा माइंड या अगर धर्मा जैसा पीआर मशीनरी डिसाइड कर ले किसी हीरोइन को हीरोइन बनाने के लिए, तो एक शेल लाइफ दी जा सकती है। आज से 25 साल के बाद, 30 साल के बाद जो लोग फिल्म देखेंगे, जो लोग अगर परिणीति को फिल्म देखते भी है, लेडीज की बहल या इशकजादे या वॉट एवर, राइट, ये फिल्म देखते भी, गोलमाल लगे, दे कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि यार ये कौन सी हीरोइन है, वायरव इसको क्यों बैक करी थी वगैरह वगैरह। बट द हार्श रियलिटी इज कि वो लोग इस बात पे आर्ग्यू करेंगे कि वो कौन सी हीरोइन है। एटलीस्ट हिंदी फिल्म का वो जो हीरोइन का टैग है, वो वायरव और धर्मा ने परिणीति को दे दिया, और वो वायरव और धर्मा आज की डेट में किसी को भी दे सकते हैं। ये जितनी भी यूट्यूबर्स लड़कियां हैं, जितनी भी रील वाली लड़कियां जो अपना किस्मत आजमाना चाहती हैं, टेक समवन लाइक अवनीत कौर, टेक समवन लाइक जन्नत जुबैर रहमानी, एहसास चन्ना, अनुष्का सेन, ये जो भी लड़कियां जो न्यूज़पेपर में अपनी पीआर की वजह से फेमस रहती हैं, इन सारी लड़कियों को हिंदी फिल्म हीरोइन का तख्ता मिल सकता है अगर वायरफ और धर्मा चाह ले। वो वायरफ और धर्मा की ताकत है, वो उनकी पीआर मशीनरी है, वो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी वायरफ और धर्मा की चलती है, जहां वो ऑडियंसेस के मन में डाल सकती है कि यार दिस इज अ हीरोइन, शी इज अ हीरोइन, शी इज अ हीरोइन। एंटिसिपेटेड फिल्म्स में लॉन्च करना, डेब्यू उनको कराना सर्टेन वे में, सर्टेन हीरोज के अपोजिट उनको कास्ट करवाना, रोहित शेट्टी डायरेक्टर जैसे डायरेक्टर की उनको हीरोइन बनाना, वो सारी चीजें वायरफ और धर्मा कर सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आप हिट हो या ना हो वो वायरफ और धर्मा डिसाइड नहीं कर सकती, पर आपको एक हीरोइन का तबका दे सकती है। पर इट्स जस्ट दैट कि अवनीत कौर, जन्नत जुबैर रहमानी, या जो भी ऐसी लड़कियां हैं जो बॉलीवुड में जाना चाहती हैं, दे हैव टू रियलाइज कि द गेम इज नॉट फेयर। वायरफ और धर्मा को डिसाइड करना पड़ेगा। परिणीति को एक्सेस मिला वायरफ का बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो प्रियंका चोपड़ा की कजन है, राइट, और उस वजह से उनको वायरफ का वो एक्सेस मिला।
बस जस्ट दैट कि परिणीति चोपड़ा वाज नेवर गुड इनफ, शी वाज नेवर गुड इनफ। परिणीति की कोई भी फिल्म नहीं है, कोई भी मोमेंट नहीं है, कोई भी एक ऐसा लम्हा नहीं है कि आप परिणीति की वजह से देख सकते हो। एंड देन परिणीति वाज वन ऑफ दोस हीरोइंस जो लाउड एक्टिंग करती हैं, श्रीदेवी काइंड ऑफ हीरोइन से इंस्पायर्ड थी परिणीति। परिणीति को वही लगा कि ये लाउड एक्टिंग करना ही एक्टिंग होती है। एक सीन है शहजादे में जहाँ पे वो थप्पड़ मार देती हैं, वो तमंचा तान के रखते हैं परिणीति के सर पे अर्जुन कपूर, और परिणीति गोज ऑन की सॉरी बोल सॉरी बोल सॉरी बोल। इवन इन दैट सीन परिणीति इज नॉट कन्विंसिंग, वो लग रहा है फोर्स सीन है, राइट, बट वो चीज श्रीदेवी करती है तो श्रीदेवी कन्विंसिंग लगती है, राइट। लाडला फिल्म में श्रीदेवी शी इज लाइक अ काइंड ऑफ विलन टू अनिल कपूर, बट यू रूट फॉर श्रीदेवी, राइट। वो शीतल शीतल जेटली का जो कैरेक्टर है लाडला में श्रीदेवी का, यू ऑलवेज रूट फॉर श्रीदेवी। श्रीदेवी इतने जुल्म ढाती है अनिल कपूर पे, अनिल कपूर की मदर पे, रवीना टंडन पे, बट यू ऑलवेज रूट फॉर श्रीदेवी बिकॉज श्रीदेवी की जो पर्सनैलिटी है, श्रीदेवी का जो परफॉर्मेंस का लेवल है, यू ऑलवेज श्रीदेवी कैरेक्टर। कहीं ना कहीं आप चाहते हो यार कि श्रीदेवी करती ना ऐसे परेशान, सब लोगों को फिल्म में। बट व्हाट यू हैव विद परिणीति चोपड़ा इसकी जितना लाउड वो एक्टिंग करती है, नेवर रूट फॉर देम, यू नेवर रूट फॉर देम। यू रियलाइज कि यार ये तो एनी एक्सवाईजी लड़की कर सकती है। एंड देन डांस में भी वो मैजिक नहीं है, अदाओं में भी वो मैजिक नहीं है, इंटरव्यूज में भी मैजिक नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है कि यार परिणीति का 1.5 घंटे का इंटरव्यू आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आप बोर हो जाओगे जो परिणीति की स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज है। बट इट्स जस्ट दैट यार, वही वाली चीज है कि इट्स नॉट कंप्लीटली नेपोटिज्म, बट ऑफ कोर्स फेवरेटिज्म तो है, फेवरेटिज्म तो है यार। प्रियंका चोपड़ा की बहन है, वायरफ का टैलेंट है, आदित्य चोपड़ा ने मेक श्योर किया कि करण अपने कॉफी करण में एक एनर्जी मनी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें आलिया वर्सेस परिणीति का डिबेट करवाने में, एक ऑडियंस सर्टेन लेवल पे माने, क्योंकि आलिया भट्ट की राइवल है, करण बैक कर रहे हैं, आदित्य चोपड़ा बैक कर रहे हैं, तो लड़की में कुछ बात होगी। तो 5 साल तक तो ऑडियंस इसी चीज में रहेगी कि यार लड़की में कुछ तो बात होगी। अगर वायरफ इतनी फिल्म दे रही है, किल बिल, क्या किल दिल फिल्म थी, किल बिल बोल रहा हूँ, किल दिल, मेरी प्यारी बिंदु, इशकजादे, शुद्ध देसी रोमांस, लेडीज इज रिकी बहल, संदीप वर्सेस पिंकी फरार, व्हाटएवर, हंसी तो फंसी काइंड ऑफ फिल्म। टिश्यू फिल्म में, साजिद नाडियाडवाला की फिल्म में, वरुण धवन की फिल्म में कैमियो कर रही हैं, डांस कर रही हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म जबरिया जोड़ी में हीरोइन है। तो ऑडियंस 5-7 साल तक तो ये मान के बैठी थी कि आज नहीं तो कल परिणीति कुछ करेंगी, बट देन ऑडियंस को समझ में आता है कि यार शी वाज नेवर गुड इनफ, और ऑडियंस के साथ खेला हो चुका है यार, पीआर ऑडियंस के दिमाग में फिट कर दिया था कि परिणीति इज गुड इनफ, बट शी वाज नेवर गुड इनफ, राइट। राइट, तो वही वाली चीज है, इन चीजों पे बात नहीं होगी, इन चीजों पे मीडिया कभी बात नहीं करने वाला, राइट। मीडिया हमेशा इस चीज को ऐसे ही बिल करेगा कि यार बॉलीवुड ने पॉलिटिक्स कर दिया, सही फिल्म्स नहीं मिली, यू नो ये हो गया वो हो गया। बट द थिंग इज कि यार बॉलीवुड ने आपको एक्सेप्ट किया ही कहा था, आपको 2 ही लोगों ने हीरोइन माना था, वायरफ ने और धर्मा ने, और उन लोगों ने जितना आपको हीरोइन बनाया, आपको बनाया। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कि परिणीति रिग्रेट कर रही है, एनीथिंग कि परिणीति खुद से अनहैप्पी हो कि यार ये हो गया वो हो गया। परिणीति knows also कि she did not deserve to be a हिंदी फिल्म हीरोइन, राइट। वो हिंदी फिल्म हीरोइन बन गई है तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, राइट। एंड दैट्स जस्ट द वे इट इज, राइट। बट मैं वही पढ़ रहा था, मीडिया में आते रहता है कि परिणीति के साथ बॉलीवुड ने पॉलिटिक्स कर दिया, उनको सही फिल्म्स नहीं मिली, बहुत सारे पत्रकारों ने झूठ लिख दिया कि उनका वेट ये है, उनका उनका ध्यान खाने पीने में, उनका ध्यान खुद को फिट रखने में नहीं है, वगैरह वगैरह। बट दोस थिंग्स जस्ट डोंट मैटर, दोस थिंग्स जस्ट डोंट मैटर यार। वो तो आज की डेट में यूट्यूब वगैरह आया है, कुछ लोग अपने ब्लॉग्स चलाते हैं तो लिख देते हैं, ऐसे 10 साल पहले तो कुछ यूट्यूब का कल्चर था भी नहीं, राइट। वही मीडिया लिखती थी जो बॉलीवुड वाले पैसे दे करके मीडिया को कहते थे लिखने के लिए। आज भी बहुत सी मीडिया कंपनीज ऐसे ही काम करती हैं, बट आज के दिन कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेस आई है तो इस बारे में बात कर लेती हैं कि इसका वेट इशू है, ये है वो है। बट इट्स जस्ट दैट बॉलीवुड में कभी परिणीति को हीरोइन माना ही नहीं था, सिर्फ 2 ही लोगों ने परिणीति को हीरोइन माना, तो उन 2 लोगों ने परिणीति को हीरोइन का तबका दे भी दिया। बाद में उन लोगों ने रियलाइज कर लिया कि परिणीति इज नॉट गुड इनफ और इंडिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जस्ट दैट कि अगर वायरफ, धर्मा, नाडियाडवाला अगर ये चाहें कि किसी को हीरोइन बनाना है तो वो हीरोइन तो उनको बना सकते हैं, राइट। एक सर्टेन लेवल पे वो ला सकते हैं कि ऑडियंस उनको बोले कि हाँ चलो एटलीस्ट हिंदी फिल्म की हीरोइन थी, अच्छी थी बुरी थी बात की बात है, बट हीरोइन थी, राइट। और वो चीज वायरफ और धर्मा अर्जुन कपूर के लिए भी करना चाह रहे हैं, वो वही चीज करण जौहर जानवी कपूर के लिए करना चाह रहे हैं, करण जौहर ईशान खत्तर के लिए करना चाह रहे हैं। करण जौहर तो सबके लिए करना चाहते हैं, जो भी करण के क्लोज है, करण वांट्स टू डू इट फॉर एवरीवन, करण का बस चले तो मलाइका अरोड़ा को भी कन्विंस कर दें इंडिया को कि वो भी टॉप की हीरोइन है, उनके साथ भी बॉलीवुड ने पॉलिटिक्स किया। Do you realize कि मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, परिणीति चोपड़ा, they're not good enough. Of course उनको बैकिंग मिल रही है फिल्म्स करने से कुछ खराब भी नहीं। चलो बाय।